जय श्री राम दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ तो ज़रूर से करते होंगे और अगर आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू देवताओं में प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन हनुमान जी का विशेष स्थान है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना पूजा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन से कष्ट परेशानियां संकट दूर हो जाते हैं। और इन्हीं अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है हनुमान चालीसा, जिसका पाठ करते ही समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अनायास एक सवाल मन में आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कितनी बार करना चाहिए, उसे करने का सही तरीका क्या है और किस समय करना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा में कितनी बार करना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें हनुमान चालीसा में ही मिलता है, जिसमें एक चौपाई में लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई होई। जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का शत यानी कि 100 बार पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें 100 बार यानी कि 100 बार करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ शास्त्रों के मुताबिक तो 100 बार करना चाहिए या 108 बार करना चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए डेली रूटीन में। तो उसके लिए दूसरा उपाय यह है कि आप कम से कम 7, 11 या 21 पाठ करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास समय की कमी है तो कम से कम एक सुबह और एक शाम को, कम से कम दिन में 2 बार तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो ज़रूर से ही करना चाहिए। लेकिन कोई परेशानी है, कोई संकट है तो संकल्प लेकर आपने 7, 11, 21, 108 की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और कभी कभी कोई समस्या बड़ी हो और आप एक साथ 108 पाठ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। 5 जन 7 जन घर के मिलके आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि पाठ करने की सही विधि क्या है, किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपने नहा धोकर ही पाठ करना चाहिए। यानी कि नित्य क्रिया आपकी सुबह की कंप्लीट हो गई, नहा लिए, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, उसके आपने अपने घर के मंदिर में या कहीं पे भी जहाँ आप बिल्कुल शांति से बैठ सकें, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट फेसिंग आपने बैठना चाहिए। और ऐसी जगह पे आपने आसन को बिछाकर, और ख्याल रहे पूजा के लिए कुशा या फिर ऊन का जो आसन होता है, वुलन के जो आसन आते हैं उनका आपने इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, हो सके तो रेड कलर का आसन सबसे शुभ माना जाता है, तो वो आपने आसन लेना है और उसको हल्का सा जल के छींटे देकर आपने शुद्ध कर लेना है। उसके बाद में आपने अपने आसन पे विराजमान होना है। साथ ही आप चाहें तो घर के मंदिर के सामने बैठकर भी पाठ कर सकते हैं। तो उस समय भी आपने सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है, फिर राम जी का ध्यान करना है, उसके बाद में आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर पाठ करेंगे तो आपको पाठ का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको हनुमान चालीसा बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ है तो आप बिना किताब के करें, लेकिन कहीं आपको लगता है कि त्रुटि हो सकती है तो आप हनुमान चालीसा को किताब में देखकर बोले, लेकिन जो भी बोले शुद्ध और साफ बोले, पढ़ते वक्त आप मिस्टेक ना करें। अब तीसरा सवाल ये आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे समय क्या होता है। तो भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पाठ आप सुबह या शाम के समय, जिस समय हम लोग संध्या वंदन और सुबह की पूजा करते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले आप नहा चुके हो। बिना नहाए हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कभी भी चप्पल वगैरह पहन के आपने पाठ नहीं करना चाहिए। सुबह में तो आप नहा के पाठ कर लेते हैं, शाम के समय अगर आप नहा के करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं नहा सकते हैं तो एटलीस्ट आपने हाथ पैर धोकर जो है फिर ही हनुमान चालीसा का
पाठ करना चाहिए। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शुद्ध मन से, अच्छी भावना से आप पाठ कीजिए। और साथ ही समय की बात कहें तो एक बात और कहीं विदित है कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। जब दोपहर में राम जी आराम करते हैं, उस समय हनुमान जी सिर्फ जो है राम जी की भक्ति कर रहे होते हैं। तो वो जो समय भी होता है, वो समय भी हनुमान चालीसा के लिए बहुत ही सही समय होता है। उस समय भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी जो राम जी की सेवा में नहीं होते, क्योंकि राम जी उस समय आराम कर रहे होते हैं। तो आप दोपहर के 2-3 बजे के टाइमिंग में भी आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए कोई समय सीमा या समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन बस जब भी करें, शुद्ध मन से करें और भगवान श्री राम का और हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप पाठ करें, तो आपका जो पाठ करजन है वो जल्दी पूर्ण होगा। और भगवान श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की मेहरबानी आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर से लिखें।